नूर अपने आप को आत्मा न कहती तो तू कब का अपने जज्बात में बह चुका होता। फ़कीर ने नदमत से नूर की तरफ देखा। वह सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू तैर रहे थे। वह सोच रही थी कि उससे कितना बड़ा गुनाह करने वाली थी। जिन ने दहाड़ कर कहा, अब तू मेरे जाल में आ ही गया है बूढ़े फ़कीर। बूढ़े फ़कीर ने आंखें मूंद लीं और दिल ही दिल में सोचा, मैं आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। फिर उसने आंखें खोलीं और नूर की तरफ देखकर बोला, अपने दिल पर हाथ रख और सोच, तू ये क्या करने जा रही थी। मैंने उम्र भर किसी औरत के साथ कोई गलती नहीं की। फिर तू क्यों चाहती थी कि मेरी बरसों की मेहनत जाया हो जाए, जो मैंने नफ्स की बुराइयों से लड़कर संभाली है। ज़रा अपने अंदर झांक और समझ, तू आखिर क्यों यह सब करने लगी थी। फ़कीर यह बात कह ही रहा था कि इतने में जिन फिर दहाड़ उठा और बोला, ए बूढ़े फ़कीर, अब कुछ नहीं हो सकता। वक़्त हाथ से निकल गया है। जो मुकद्दर था वह अब होकर रहेगा। उसी लम्हे नूर ने लरजते हुए फ़कीर की तरफ देखा और कहा, बाबा रहमत, मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। मेरा तो बस इतना मानना है कि किसी तरह मेरी बेकरार रूह को सुकून मिल जाए। बूढ़े फ़कीर ने नरम लहजे में जवाब दिया, ए नूर, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुझे खुद को पहचानना होगा। अपनी भटकी हुई रूह की जंग तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। फिर उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, यह जद्दोजहद रूह की है। इसमें कोई और तेरा सहारा नहीं बन सकता। यह लड़ाई तुझे अकेले ही लड़नी है। फ़कीर की यह बात सुनकर नूर जैसे जाग उठी। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और सरगोशी की, बाबा रहमत, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब यह जंग मुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस खौफनाक जिन की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। नूर आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हौसले और जुर्रत की रोशनी चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस होलनाक जिन को काबू करने की कोशिश की। जिन ने रोका, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही नूर का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान पर एक जबरदस्त तूफान बरपा हो गया। हवा की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि सारा जंगल लरजने लगा। जिन आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा। वह जान बचाने की तगो-दो करता रहा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। नूर के वजूद में वह ताकत जाग उठी थी जो भटकी हुई रूह को रहाई दिलाने वाली थी। अब नूर किसी की मोहताज न रही थी। वह अपनी कव्वत से उस जिन का खात्मा करने निकली थी। जिन तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन नूर की आंखों में अब सिर्फ बदले